अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी बाय कोमल में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन की मैरिनेशन। चिकन जूसी और क्रंची बनाने के लिए हमें उसे किस तरह रेडी करना होगा। तो सबसे पहले एक बर्तन लेंगे, उसमें पानी डालेंगे और 3 से 4 गिलास, और उसमें नमक, हल्दी और गरम मसाला और थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसे 20 मिनट तक अच्छे से बॉयल कर लेंगे, ताकि इसका पानी जो है वो निकल जाए और ये थोड़ा सा गलने के करीब हो जाए। जब ये हल्का सा गल जाएगा और अपना रंग तब्दील कर लेगा तो ये बहुत मज़ेदार बनेगा। बर्तन में निकाल कर मैं आपके सामने ले आऊँगी और 1 बाय 1 इसमें तमाम चीज़ों को ऐड करती जाऊँगी, जिसमें सबसे पहले है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, साबुत धनिया 1 चम्मच, सुर्ख मिर्च 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच और हल्का सा गरम मसाला 1 चम्मच। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसमें 1 प्याली दही की ऐड करेंगे। दही को ऐड करने के बाद इसमें 2 से 3 टेबल स्पून टमाटो केचप की ऐड करेंगे। टमाटो केचप ऐड करने के बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून दूध का ऐड करेंगे। दूध को ऐड करने के बाद इसमें जाएंगे सोया सॉस, चिली सॉस और विनीगर। तीनों जो है 1-1 चम्मच जो है हम इसमें डालकर इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। और इसमें जो ख़ास इंग्रेडिएंट्स हैं वो है बेकिंग पाउडर। इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर 1 चम्मच के करीब हम इसमें डाल देंगे। इससे ये तमाम फ्लेवर जो है वो इन तमाम पीसों के अंदर जाकर जज़ब हो जाएगा। तो अब हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। 1-1 पीस करके तमाम पीसों को हम लगा लेंगे। और उसको लगाने से पहले हम इसमें लीमू को ऐड करेंगे। 3 से 4 लीमू इसमें डाल देंगे। 3 से 4 लीमू डालने के बाद ये देखें हल्के हल्के से बुलबुल बनना शुरू हो गए हैं, यानी कि बेकिंग सोडा फूलना थोड़ा सा शुरू हो गया है। अब हम इसके आराम आराम से हर पीस को मसाले को लगाते जाएंगे। ये जो तमाम कट लगाए हुए हैं इसमें अच्छी तरह आपने मसाले को अंदर तक लगा देना है, बिल्कुल आराम से, क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा चिकन जो है वो कच्चे टाइप नहीं है, थोड़ा सा पका हुआ है। फिर आपने इसको 2 से 3 घंटों के लिए मैरिनेशन करने के लिए इसको फ्रिज में रख देना है। और ये जो 2 से 3 घंटे तक इसको लगा रहेगा ये मसाला इसका, तो ये देखें इसका रंग और ज़्यादा हल्का सा फ्राई होने के करीब खुद ब खुद बन गया। अब हम इसको तेल में फ्राई करेंगे और मज़ेदार सा जूसी बनाकर इस्तेमाल करेंगे। तो मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी बाय कोमल चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।